वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बात करेंगे NEP की, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो बहुत लोगों को जो है इसमें कन्फ्यूजन है और बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चली है। अलग अलग साइट्स में जो अलग अलग तरीके की बातें हैं, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसी वीडियो में जो वो सारी इन्फॉर्मेशन को हमने कलेक्ट करके जो वो एक प्रॉपर जो है एक अच्छा सा वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5+3+3+4 के बारे में। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आज के टाइम पे जो वो 10+2 चलता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट से लेकर 10 तक आप पढ़ो, उसके बाद +2 यानी कि 11-12, ये इस तरीके का फॉर्मेट था। लेकिन अभी जो नया फॉर्मेट आया उसके हिसाब से है 5+3+3+4। तो ये कन्फ्यूजन है काफ़ी ज़्यादा, और इसी वजह से जो बोलने में भी दिक्कतें होती है। पहली बात करते हैं कि 5+3+3, और ये जो है वो एक ईयर्स है, जैसे कि 10+2 है। 10 जो था वो ईयर्स था, 10 ईयर्स +2 ईयर यानी कि 12th तक ये होता था। लेकिन अब जो अगर आप इसको ध्यान से देखो 5+3+3+4 को, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 15 होता है। और आमतौर पे जो है हम लोग 15 ईयर तक ही पढ़ते हैं, नर्सरी और केजीज, फिर 2 केजीज, फिर नर्सरी, उसमें 3 साल हो गए। उसके बाद 1 से लेके जब हम 12 तक पढ़ते हैं तो लगभग 15 साल हम लोग जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं। इसी तरीके का ये भी है, लेकिन इसमें जो है वो कुछ सारे चेंजेस किए गए हैं। 5 यानी कि जो 5 ऐड किए जाते हैं, इस 5 के हिसाब से जो है वो अब आपकी जो है वो निगरानी जो है नर्सरी से रखी जाएगी। यानी कि पहले ये होता था कि फर्स्ट क्लास से 12th तक जो है वो आपके ऊपर गवर्नमेंट निगरानी रखती थी। उसके पहले के जितने भी 3 क्लासेस थे उसमें सरकार आपके जो है वो सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देती थी, यानी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रखती थी। इस बार ऐसा हुआ है कि सरकार जो आपको नर्सरी से आपके ऊपर ध्यान देगी, नर्सरी से जो वो आपके ऊपर निगरानी रखेगी, और वो 12th तक चलते आएगा, जैसे कि हमेशा चलते आता है। तो 5 का बात करते हैं। सबसे पहले 5 क्या है, तो 5 में जो फर्स्ट 3 ईयर्स है, नर्सरी, केजीज और KG2 जो 2 है, उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेज होगी, खेलना कूदना ही होगा, उसमें से कोई पढ़ाई नहीं होगी। इन 3 सालों में, शुरुआत के 3 सालों में कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस एज में जो बच्चों को खेलना रहता है, और इस एज में जो है बच्चे को पढ़ने का मन भी बहुत कम होता है, उसको सिर्फ खेलना खेलना ही दिखता है। उस एज में जो है वो स्कूल जो है वो अब उन्हें खेलने की जो जिम्मेदारी लेगा। और जो फाउंडेशन कोर्स के लिए जो फाउंडेशन होगा 3 ईयर्स का, उसके लिए जो टीचर्स जो रिक्रूट किए जाएंगे वो भी बिल्कुल ऐसी फील देंगे बच्चों को, जैसे गार्जियंस वाली जो फीलिंग आती है, जो पेरेंट्स वाली फीलिंग आती है, वो फील जो है वो इस फाउंडेशन के 3 ईयर्स में दी जाएंगे। फाउंडेशन 5 साल का है, इसके मतलब ये कि उसमें से फर्स्ट और सेकंड क्लास भी ऐड है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो है वो आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि ABCD वगैरह वगैरह, और जो भी बेसिक जो पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसकी जो आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। फ़ायदा ये है कि शुरू के 5 साल में जब आप स्कूल जाओगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उसमें जो है वो 5 साल कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी भी होता है। अब बात करते हैं सेकंड की, यानी कि 3 की, 5+3। तो अब सेकंड जो है वो 3 है। तो अब इन 3 सालों में ये होगा कि ये 3 साल जो होंगे वो होगा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। 3 साल इसमें होंगे जिसमें से पढ़ाई भी होगी, एक्टिविटी भी होगी, और प्लस एक इसमें एक नई चीज़ आ जाती है, वो है लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज नहीं होगी, लैंग्वेज कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं होगी, ये होगी रीजनल लैंग्वेज। जिस स्टेट के आप हो, जिस रीजन के आप हो, उस हिसाब से जो आपको पढ़ाया जाएगा। और आप चाहो तो उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में भी इसमें ऐड किया जाएगा, और पूरी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में होगी। अगर वो SST है, साइंस है, तो वो भी रीजनल लैंग्वेज में जो पढ़ाई होगी। इसका मोटिव ये है कि जो बच्चे होते हैं वो शुरू में जब छोटे होते हैं तो उनको अपनी भाषा में पढ़ने का एक कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती है उन्हें, कि वो अपनी भाषा में उनको जल्दी समझ आती है चीज़ें, अपनी भाषा में जल्दी समझ आने की वजह से जो वो ये फैसला लिया गया है कि रीजनल लैंग्वेज भी लेंगे। लेकिन ये पढ़ना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो आप जो वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। 5+3 हमने समझा, अब उसके आगे का +3 समझते हैं। तो +3 जो है वो है 6th, 7th और 8th। ठीक है, ये 3 साल है। इसे जो वो मिडिल स्टेज का नाम दिया गया, और इसमें ऐड ये है कि जो 6th से है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की पढ़ाई की जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर में जो वो कोडिंग पढ़ाई जाएगी, और तो और जो वोकेशनल और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्किल्स होती है वो सिखाई जाएगी, जैसे कि लड़कियों को सिलाई, खाना बनाना, मतलब बहुत से अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। जब छोटी उम्र में होते तो हमें लगता है कि हमें ये बनाना है, हमें ये टेबल्स बनानी है, हमें ये
बुक्स कैसे बनानी है, हमें इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, वो हमारी जानने की क्यूरियोसिटी होती है बचपन में। उस क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि 6, 7 और 8th क्लास, इन क्लासों में जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। प्लस इसके साथ जो है एक नई चीज़ इसमें ऐड की जाएगी, वो ये की जाएगी कि इसमें अब इंडियन लैंग्वेज आ जाएगी। इसके पहले वाला जो स्टेज था 5+3 का, जो सेकंड वाला जो 3 था, उसमें ये स्टेज था जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज बोल रहे थे। प्रिपरेटरी स्टेज में जो है वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की जा रही थी, यानी कि अगर कोई बच्चा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहा है तो वो लगभग 8 साल जो है वो कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इस NEP 2020 का, कि इसमें जो है वो आपकी इंग्लिश से जो है वो जो दूरी है वो और बढ़ जाएगी बच्चों के बीच में। मिडिल स्टेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 5+3+3 वाले जो स्टेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से उसमें मैथ्स ऐड किया जाएगा, उसमें साइंस ऐड किया जाएगा और उसमें आर्ट्स ऐड किया जाएगा। वही सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स आपको पढ़ना रहेगा, साइंस के सारे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो 8 तक। उसके बाद जो है वो आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह भी पढ़ते हो। तो ये एक अच्छा स्टेज है। ज़रूरी हमने भी इस स्टेज में जो है वो इन तीनों स्ट्रीम्स, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट को हमने पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और शायद सबसे ज़्यादा लोगों को जाननी है कि इस स्टेज में क्या होने वाला है, वो है 4th स्टेज, यानी कि सेकेंडरी स्टेज, जिसे नाम दिया गया सेकेंडरी स्टेज का। और ये 4th स्टेज है 5+3+3+, यानी 8th क्लास तक, प्लस 4th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा। स्ट्रीम का माने ये है कि जैसे पहले हमारे में कॉमर्स रहता था, पहले साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गई, आर्ट्स हो गया, वो चीज़ अब इसमें नहीं रहेगी। अब कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चा एडमिशन लेता है 9th में, तो वो जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाएगा। अगर मुझे जो है वो अकाउंट्स पसंद है, मुझे जो है वो बायोलॉजी पसंद है और मुझे जो है वो ज्योग्राफी पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से लैंग्वेज को या अपने हिसाब से जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो है मुझे क्या पढ़ना है वो भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि किसी के बच्चे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ आर्ट्स लेगा, वो चाहे तो वो अकाउंट्स भी पढ़ सकता है, वो चाहे तो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, या चाहे तो वो साइंस के किसी सब्जेक्ट को भी अपने में ऐड करवा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। दूसरी बात होगा कि ये जो होगा इसमें आपके सेमेस्टर सिस्टम्स आए जाएंगे, यानी कि पहले जो है वो 1 साल में एक एग्ज़ाम होता था जिससे आप एक क्लास क्वालिफाई करते थे। जो लास्ट में जो कई सारी स्कूल एनुअल एग्ज़ाम्स बोलती थी, फाइनल एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स में जो अगर आपने पास कर लिया तो आप दूसरे क्लास में जाते हो। ये अभी तक सिस्टम था, लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में जो है वो आपको 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे सेमेस्टर वाइज। एक सेमेस्टर जो है वो 6 महीने में होता है और एक सेमेस्टर दूसरे 6 महीने में होता है। तो ये 6 महीने का एक पीरियड होगा जिसमें आपको जो है वो एग्ज़ाम्स देने होंगे, यानी कि एक क्लास को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। दूसरी बात जो है वो एक नई चीज़ सिखाई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल लर्निंग जो है वो सिखाई जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जैसे जो भी बहुत क्रिटिकल चीज़ें जो सब बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इन सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप स्कूल में ही तो बेहतर रहेगा। चलो, स्कूल का तो हो गया 15 साल, लेकिन अब स्कूल के बाद क्या होगा। स्कूल के बाद जो होगा ग्रेजुएशन के लिए जो हम एडमिशन लेते हैं, जितने भी लोग जो होते हैं वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th तक जो है वो किसी न किसी बोर्ड्स के साथ रहते हैं, CBSE, ISC, या फिर जो है वो के रीजनल बोर्ड्स होते हैं जैसे कि बिहार बोर्ड, CG बोर्ड, MP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ये सब जो है वो करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो सारे बच्चे जो आके जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं पर्टिकुलर। लेकिन इस बार अब ऐसा ही होगा जैसे पहले होता था, किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। लेकिन इस बार जो है वो ग्रेजुएशन जो वो 4 साल का हो गया। पहले 3 साल का ये कोर्स होता था, लेकिन अब ये 4 साल का हो गया है। सबसे पहले ये 4 साल को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो होगा वो सर्टिफिकेट, देन सेकेंड ईयर जो डिप्लोमा, थर्ड ईयर जो है डिग्री और फोर्थ ईयर जो है रिसर्च। ये इस टाइप से बना हुआ है। लेकिन मैं भी इसको समझाता हूँ कि जो अगर किसी बच्चा, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो वो 1 साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं कॉलेज की, तो उन्हें ऐसा नहीं होगा कि उन्हें सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उन्हें जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, ताकि जब उनके पास वापस से पैसे आ जाएंगे या फिर उसकी इच्छा होगी वापस से पढ़ने की, तो वो जो है वो वापस से सेकेंड ईयर में आके पढ़ पाएगा। और अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ 2 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे जो वो डिप्लोमा दिया जाएगा। और ये उन्हें एक वैल्यू मिल जाएगी कि हमने जो कम से कम 2 साल पढ़ा है। तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है, अगर आप
एक साल भी अगर आप कॉलेज पढ़ोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, जो कि पहले नहीं थी। तीसरी साल अगर कोई बच्चा जो है 3 साल पढ़ता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। डिग्री जो है वो 3 साल में अभी भी दी जाती है, लेकिन अभी इसके तीसरे साल में जो आपको डिग्री दे दी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जब कोई बच्चा जो है वो जॉब के लिए जाता है, जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाता है, यूपीएससी वगैरह के लिए, तो उसमें जो है वो डिग्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो वो पूरे 4 साल पढ़ता है तो उसे डिग्री प्लस रिसर्च भी दिया जाएगा, रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और तो और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सारी चीज़ों के अलावा वो ये है कि अब कोई भी जो है वो स्ट्रीम्स नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम्स हटा दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 9, 10, 11, 12 में कोई अब स्ट्रीम्स नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी कोई स्ट्रीम्स नहीं है, यानी कि इसमें अब जो पहले नाम होता था बीए, पहले नाम लिखा जाता था बीकॉम, पहले बीबीए, अब उससे जो वो हटा दिया गया है। अब कोई भी अब डिग्री के ऊपर ये नाम नहीं लिखा रहेगा बीए, बीएससी या फिर आपका बीकॉम, बीबीए, ये सब नहीं लिखा रहेगा। साइंस वाले स्टूडेंट बीएससी करते थे, आर्ट्स वाले जो है वो जाते थे बीए में, कॉमर्स वाले बीकॉम, बीबीए में जाया करते थे। लेकिन अब ये चीज़ अब पूरी तरीके से हट गई है। अब सिर्फ ना ग्रेजुएशन लिखा होगा। अगर आपने 3 साल पढ़ा है ग्रेजुएशन तो आपके ऊपर ग्रेजुएशन डिग्री लिखा रहेगा, और आपने 4 साल पढ़ा है तो ग्रेजुएशन रिसर्च लिखा रहेगा, और आपने 1 साल पढ़ा है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और 2 साल पढ़ा है तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिखा रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में जो अपने अपने हिसाब से जो कस्टम कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो आप बायो भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो आप अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो पॉलिटिक्स भी पढ़ सकते हैं। तो तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ सकते हैं। उसी तरीके के कॉलेज के साथ भी होगा। आप जो है वो चाहते हैं कि मैं कॉलेज में जो मैथ्स भी पढूँ, उसके साथ मैं आपका अकाउंट्स भी पढूँ, मैं जो है वो कमर्शियल स्टडीज़ भी पढूँ, मैं जो है वो पॉलिटिक्स भी पढूँ, तो उसी तरीके से वापस से ये चीज़ होगी। यानी कि इसमें भी कोई स्ट्रीम्स नहीं होगी, आप जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर एक कॉमर्स वाला है तो वो आराम से जो है वो साइंस भी पढ़ सकता है, प्लस वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, और प्लस वो कुछ भी पढ़ सकता है, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि कोई भी जो वो अब डिग्री नहीं होगा। पहले ये था कि डिग्रीज के नाम लिखे जाते थे, बीए, बीकॉम, उस वो भी एक स्टेज के हिसाब से रखे थे कि इन्होंने कि बीकॉम बड़ी चीज़ होती है, बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है, फिर आपका बीए की कोई वैल्यू नहीं है, बीएससी की वैल्यू है, बीई की वैल्यू है, इस टाइप की चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चा जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है अपने हिसाब से। कोई भी जो वैल्यू ना वैल्यू होने वाली है, अब कोई बात ही नहीं है। अब जो भी चीज़ होगी वो उसके सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा। तीसरी बात करते हैं कि इसमें एक और क्या चेंजेस है, वो है मास्टर्स को लेके। बहुत लोगों को ये सवाल है कि यार 4 साल तो ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद 2 साल फिर से जो है वो हम पढ़ेंगे आपका मास्टर, तो ऐसे में 6 साल होंगे। पहले 5 साल होते थे, 3 साल का आप ग्रेजुएशन पढ़ते थे, उसके बाद जो है वो आप 2 साल जो है वो आप मास्टर करते थे, 4 साल जो है वो आप मास्टर 5 साल सॉरी आप जो है मास्टर तक पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो अगर जो बच्चा अब जो है वो 4 साल पढ़ेगा ग्रेजुएशन, जो बच्चा 4 साल ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए सिर्फ 1 साल का मास्टर्स होगा। जो बच्चा रिसर्च स्टेज तक जाएगा उसके लिए सिर्फ 1 साल का जो है वो मास्टर्स होगा। और जो बच्चा जो है सिर्फ डिग्री में छोड़ देगा, यानी कि सिर्फ वो डिग्री लेने के लिए गया हुआ है और डिग्री लिया उसने और जॉब की प्रिपरेशन के लिए गया है, लेकिन जॉब प्रिपरेशन करते करते उसका मन हुआ कि वो वापस चलो छोड़ते हैं मास्टर्स कर लेते हैं, अगर उसको ये मन हुआ तो उसे जो है 2 साल का करना पड़ेगा। बच नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री ले ली तो आप जो उसके बाद मास्टर सिर्फ 1 साल का करोगे और अपना 1 साल बचा लोगे, ऐसा नहीं होगा। लगभग जितने भी बच्चे हैं वो 5 साल तक ही पढ़ेंगे। 4 साल वाले 1 साल पढ़ेंगे और 3 साल वाले 2 साल पढ़ेंगे। तो 5 साल पहले भी पढ़ते थे, इस साल भी पढ़ते हैं। 15 साल स्कूल में पहले भी पढ़ा करते थे और इस साल भी पढ़े। सिर्फ कुछ चेंज हुआ है तो वो पैटर्न का चेंज हुआ है, जिस टाइप से एक फॉर्मेट जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है। इसमें भी कई सारी चीज़ें जो वो चेंजेस किए जाएंगे। और एक बात जो है मैंने आपको बताना भूल गया, वो ये है कि 9th, 10th और 11th, 12th जो 4th स्टेज है, जैसे सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है, उस स्टेज में जो है वो फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड किया गया है। यानी कि आपको अगर कोई लैंग्वेज सीखना हो तो आप जो है वो तुरंत जो है वो उसकी डिमांड कर सकते हैं अपने स्कूल में और आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन एक और बात है जो सबसे नेगेटिव चीज़ हुई है इस फॉरेन लैंग्वेज को लेकर, कि इसमें जो है वो चाइनीज़ भाषा जो है उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि ये गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि जो चाइनीज़ लोग हैं वो हमारी भाषा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं वो लोग, ताकि इंडिया की जो पॉलिसी है, जो बिजनेस पॉलिसीज़ है उसको समझ सके। लेकिन
इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। इंडिया में चाइनीज़ भाषा को सीखना ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, फिलहाल तो ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्योंकि ताकि हम जो है वो चाइनीज़ भाषा ना सीखें, जो कि एक गलत बात है। अगर हम चाइनीज़ भाषा सीखेंगे नहीं तो हमें चाइना के पॉलिसीज़ पता नहीं चल पाएंगी, चाइना की नीति नहीं पता चल पाएगी कि हम बिज़नेस कैसे करें वहाँ पे। तो ये ख़राब बात है। अगर हम चाइनीज़ सीखेंगे तभी जाके वहाँ पे बिज़नेस कर पाएंगे और तभी जाके जो है हम अपना प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे। चाइना जो है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इंडियन लैंग्वेज सीखता है, ये फैक्ट है, जो कि एक गलत चीज़ हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका। एक और इसका जो है वो डिसएडवांटेज है वो इंग्लिश को लेके हैं। शुरू के 8 साल जो है बच्चा इंग्लिश को देखेगा तक नहीं। जो बच्चा अगर रीजनल में पढ़ रहा है, जो अपनी जो वो रीजनल भाषा में पढ़ रहा है, वो बच्चा तो इंग्लिश देखेगा ही नहीं, वो देख ही नहीं पाएगा बेचारा वो भाषा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज है तो है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि इसका जो एजुकेशन के ऊपर जो अब खर्च होगा वो GDP का 6% होगा। हमारी GDP लगभग 2-2.5 लाख करोड़ रुपए की जो है वो हमारी GDP है, और इसका जो है वो 6% जो है वो अब जाएगा एजुकेशन के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा है, और जो कि एक अच्छी बात है। अभी जो फिलहाल का जो बजट होता है वो लगभग 3% होता है GDP का। 3% भी नहीं होता है, वो लग जाता है, वो 3% तक जाता है, सॉरी। फिर अब जो है वो अब जो है वो 6% का ही होगा। तो ये एक अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है कि इसमें जो है वो खर्चा हो रहा है शिक्षा को लेकर। दूसरी बात ये कि अब जो फीस स्ट्रक्चर होगी स्कूल की, उसमें गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल दिखा पाएगी। अभी जो है वो ऐसा कुछ नियम नहीं था जिसके ऊपर जो है वो सरकार जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल रखती है। सिर्फ टैक्स में जो है वो छूट थी स्कूल्स के लिए, लेकिन अब जो है वो टैक्स के साथ साथ स्कूल जो है वो अपने हिसाब से फीस को जो है वो कस्टम कर सकती है। किसी भी हिसाब से, किसी भी बच्चे के हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ किया जा सकता है फीस है। तो ये चीज़ एक अच्छी है कि फीस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल अच्छा खासा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि स्कूल फीसेस के ऊपर तो जो है अच्छा खासा कंट्रोल अब रहेगा स्कूल का। लेकिन अब जो है वो एक रिजल्ट के ऊपर भी एक नई चीज़ आई हुई है कि अब बच्चे खुद को मार्क्स देंगे। यानी कि पहले जो बच्चों से पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, फिर जाके जो उनकी मार्किंग की जाएगी। पहले उनसे पूछा जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं 10 मार्क्स में। अगर वो बच्चा आंसर करेगा, उस मार्क्स को जो नोट किया जाएगा। इससे ये चेक किया जाएगा कि पर वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बात को लेके, और फिर जो है उसके बाद उसकी मार्किंग की जाएगी। हालांकि वो जो बोलेगा वो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस चेक होता है कि हाँ आपने पेपर लिखा है और आपको कितना कॉन्फिडेंस है इस बात का। एक और एडवांटेज इसका ये होगा कि अब जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएगी और अपने कॉलेजेस बनाएगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है 50 जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है फॉरेन की, वो आके जो है वो अपने कॉलेजेस को सेटअप करेगी। और यहाँ के जो बच्चे हैं, इंडिया के जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो बाहर जाके जो पढ़ना है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ज़रूर। तो अब जो है वो ये अच्छी चीज़ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो थोड़ा सा लिबराइज्ड किया जा रहा है कि आप आओ और अपनी यूनिवर्सिटीज़ सेटअप करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो अभी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आने वाली है, उसको लगभग लगेगा टाइम इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि अभी जो वो कोविड का टाइम चल रहा है और ऐसे में जो है वो इन सारी नई चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर सब कुछ सही रहा तब भी ये जो है 2022 तक ही जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर हालात और बिगड़ते हैं कोविड की वजह से, तो ये मुझे लगता है कि 5 साल का भी टाइम ले सकता है।